मुझे निर्व्यसनी बना दिया। मैं 32 वर्षों से तंबाकू का व्यसनी था। इसे छोड़ने के मेरे सारे प्रयत्न निष्फल रहे। पूज्य बापूजी प्रकाशा आश्रम महाराष्ट्र पधारे, तब मैं भी उनके दर्शनार्थ वहां पहुंचा व उनसे मुझे व्यसन मुक्त कराने का अनुरोध किया। बापूजी ने कहा, लाओ तंबाकू की डिब्बी और 3 बार थूक कर कहो कि आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। वह महान आश्चर्य, उसी दिन से व्यसन छूट गया। मैं किन शब्दों में बापूजी का आभार व्यक्त करूं। मुझे आनंद है कि इन राष्ट्रसंत ने बर्बाद होते मेरे जीवन को बचाकर मुझे निर्व्यसनी बना दिया। श्री लखन भटवाल, जिला धुलिया, महाराष्ट्र। गुरुजी की तस्वीर ने प्राण बचा लिए। मेरा पुत्र आश्रम की सामग्रियों का सेवा केंद्र चलाता है। केंद्र पर जलगांव के एक प्रसिद्ध व्यापारी अग्रवाल जी आए। बापूजी की कुछ कैसेटें व ईश्वर की ओर पुस्तक ले गए। दूसरे दिन वे फिर आए व कुछ सत्साहित्य ले गए। वे पान के थोक विक्रेता है। उन्हें पान खाने की आदत है। पुस्तक पढ़कर उन्हें लगा मैं पान छोड़ दूं। उनकी दुकान पर एक आदमी आया, सामान खरीदा व उनका फ़ोन नंबर ले गया। 1 घंटे के बाद उसने फ़ोन किया, सेठ, मुझे आपका खून करने का काम सौंपा गया था। काफ़ी पैसे सुपारी भी दिए गए थे व मैं तैयार भी हो गया था। पर जब मैं आपकी दुकान पर पहुंचा तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के चित्र पर मेरी नज़र पड़ी। मुझे ऐसा लगा मानो साक्षात बापूजी बैठे हो वो मुझे नेक इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हो। उनकी तस्वीर के रूप में साक्षात गुरुदेव ने आकर आपके प्राण बचा लिए। अद्भुत चमत्कार, जाको राखें साईयाँ। चित्र के द्वारा भी कृपा बरसाने वाले ऐसे गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु वे भी यहाँ आए हैं। बालकृष्ण अग्रवाल, जलगांव, महाराष्ट्र। सद्गुरु शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। एक रात में दुकान से स्कूटर द्वारा घर जा रहा था। डिक्की में काफ़ी रुपए थे। रास्ते में 3 बदमाशों ने मुझे घेर लिया व पिस्तौल दिखाई। मेरे सिर पर तमंचे का बट मार दिया व धक्के मारकर एक तरफ गिरा दिया। मैंने सोचा ये तो स्कूटर ले जा रहे हैं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। इतने में वे स्कूटर छोड़कर थैला ले भागे। घर जाकर खोला होगा तो सब्जी व खाली टिफिन देखकर सिर कुटा कि पेट कुटा पता नहीं, पर बड़ा मज़ा आया होगा। मेरे पैसे बच गए, उनका सब्जी का खर्चा बच गया। गोकुल चंद्र गोयल, आगरा, उत्तर प्रदेश। गुरु कृपा से अंधापन दूर हुआ। मुझे ग्लूकोमा हुआ था। 35 साल से यह तकलीफ थी। 6 साल तो मैं अंधा रहा। चेन्नई आदि सब जगहों पर गया किंतु निराशा ही हाथ लगी। कोलकाता के सबसे बड़े नेत्र विशेषज्ञ ने भी मना किया। वो कहा, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें ठीक कर सके। लेकिन मुझे पूज्य बापूजी से मंत्र मिला। वह मंत्र मैंने खूब श्रद्धा विश्वासपूर्वक जपा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा स्वरूप गुरुदेव से मिला था। 6-7 महीने ही जप हुआ था कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। डॉक्टर कहते थे भ्रांति हो गई है, पर मुझे तो अभी भी अच्छी तरह दिखता है। एक अन्य भयंकर दुर्घटना से भी गुरुदेव ने मुझे बचाया था। ऐसे गुरुदेव का ऋण हम जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकते। शंकरलाल महेश्वरी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और डकैत घबराकर भाग गए। मेरे मकान में 6 डकैत घुस आए। 2 डकैत बाहर मारुति कार चालू रखकर खड़े थे। एक ने धक्का देकर मेरी माँ का मुंह बंद कर दिया। वह अलमारी की चाबी मांगने लगा। उस समय मैं दुकान पर था। मेरी पत्नी को भी डकैत धमकाने लगे। वह आवाज़ न करने को कहा। पत्नी ने पूज्य बापूजी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अब आप ही रक्षा करो। इतना ही कहा तो आश्चर्य, परम आश्चर्य, डकैत घबराकर भागने लगे। उनकी हड़बड़ाहट देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा परिवार गुरुदेव का ऋणी है। मनोहर लाल तलरेजा, झूलेलाल नगर, शिवाजी नगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मंत्र द्वारा मृतदेह में प्राण संचार। हम आमेठ से अहमदाबाद आ रहे थे। हमारी जीप नियंत्रण से बाहर हो
3 पलटियाँ खा गई। मेरा पूरा शरीर जीभ के नीचे दब गया व शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए। मुझे अस्पताल ले गए पर डॉक्टरों का कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। दर्द के मारे मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन दिए जाने के बाद भी दम घुट रहा था। ऐसी मरणासन्न स्थिति में मुझे घर ले जाने को कहा गया। इसके पूर्व मेरा मित्र पूज्य बापूजी से फ़ोन पर मेरी इस स्थिति के संबंध में बात कर चुका था। प्राणी मात्र के परम हितैषी दयालु स्वभाव के संत पूज्य बापूजी ने उसे एक गुप्त मंत्र प्रदान करते हुए कहा था कि पानी में निहारते हुए इस मंत्र का एक माला जप करके वह पानी मनोज व दुर्घटना में घायल अन्य लोगों को भी पिला देना। जैसे ही वह अभिमंत्रित जल मेरे मुंह में डाला गया, मेरे शरीर में हलचल होकर वमन हुआ। इस अद्भुत चमत्कार से विस्मित होकर डॉक्टरों ने मुझे तुरंत ही विशेष मशीनों के नीचे ले जाकर लिटाया। मेरा पूरा खून काला पड़ गया था तथा नाड़ी चालन, पल्स, हृदय गति व रक्त प्रवाह भी बंद हो चुके थे। मेरे शरीर का रक्त बदलकर ऑपरेशन किया गया। 72 घंटे बाद मुझे होश आया। बेहोशी में मुझे इतना ही याद था कि मेरे भीतर पूज्य बापूजी द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का जप चल रहा है। होश में आने पर डॉक्टरों ने पूछा, तुम ऑपरेशन के समय बापूजी बापूजी पुकार रहे थे, ये कौन है? मैंने बताया, ये मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू है। क्या तुम कोई व्यायाम करते हो? मैं गुरुदेव द्वारा सिखाई गई विधि से आसन व प्राणायाम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे इस दुबले पतले शरीर ने यह सब सहन कर लिया व तुम मरकर भी पुनः जिंदा हो उठे। दूसरा कोई होता तो घटनास्थल पर ही मर जाता। तब मेरे शरीर में 8 नलियाँ लगी थी। शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी कांच के टुकड़े मौजूद है, लेकिन गुरु कृपा से आज मैं पूर्ण स्वस्थ होकर अपना व्यवसाय व गुरु सेवा दोनों कार्य कर रहा हूँ। इन मंत्रदृष्टा महर्षि ने मित्र को मंत्र न दिया होता तो मेरा पुनर्जीवन संभव ही नहीं था। पूज्य बापूजी मानव देह में दिखते हुए भी अति असाधारण महापुरुष है। टेलीफोन पर दिए हुए उनके एक मंत्र से ही मेरे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया, तो जिन पर उनकी प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ती होगी वे कितने भाग्यशाली होते होंगे। मनोज कुमार सोनी, ज्योति टेलर्स, लक्ष्मी बाजार, आमेट, राजस्थान। सद्गुरु देव की कृपा से नेत्र ज्योति वापस मिली। मेरी दाईं आंख से कम दिखाई देता था व उसमें तकलीफ भी थी। ध्यान योग शिविर दिल्ली में पूज्य गुरुदेव मेवा बांट रहे थे, तब एक मेवा मेरी इसी आंख पर आ लगा। आंख से पानी निकलने लगा, पर आश्चर्य, दूसरे ही दिन आंख की तकलीफ मिट गई व अच्छी तरह दिखाई देने लगा। राजकली देवी, असैनापुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। बड़दादा की मिट्टी व जल से जीवनदान। मुझे मलेरिया हुआ, उसके बाद पीलिया हो गया। मेरे बड़े भाई ने आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक में दिए पीलिया मंत्र से पीलिया तो उतार दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजी दवाइयों की रिएक्शन से दोनों किडनियां फेल हो गई। मेरा हार्ट व लीवर भी फेल होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह लड़का बच नहीं सकता। फिर मुझे नागपुर हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई मुझे वहीं छोड़कर सूरत आश्रम आए, वैद्य जी से मिले व बड़दादा की परिक्रमा करके प्रार्थना की तथा वहाँ की मिट्टी और जल लिया। 8 तारीख को डॉक्टर मेरी किडनी बदलने वाले थे। तब मेरे भाई बड़दादा को प्रार्थना कर रहे थे, तभी से मुझे आराम मिलना शुरू हो गया था। भाई ने 7 तारीख को आकर मुझे बड़दादा की मिट्टी लगाई व जल पिलाया तो मेरी किडनियां स्वस्थ हो गई। मुझे जीवनदान मिल गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रवीण पटले, गोंदिया, महाराष्ट्र। बेटी ने मनोती मानी और गुरु कृपा हुई। मेरी बेटी को शादी किए 8 साल हो गए थे। पहली बार जब वह गर्भवती हुई तब बच्चा पेट में ही मर गया। दूसरी बार बच्ची जन्मी, पर 6 माह में वह भी चल बसी। मेरी पत्नी ने बेटी से कहा, अगर तू संकल्प करे कि जब तीसरी बार प्रसूति होगी तब तुम बालक की जीभ पर बापूजी के बताने के मुताबिक ओम लिखोगी तो तेरा बालक जीवित रहेगा। ऐसा मुझे विश्वास है
क्योंकि ओमकार में परमानंद स्वरूप प्रभु विराजमान है। बेटी ने मनोती मानी। वह समय पाकर वह गर्भवती हुई। सोनोग्राफी करवाई गई तो डॉक्टरों ने बताया गर्भ में बच्ची है और उसके दिमाग में पानी भरा हुआ है, वह जिंदा नहीं रहेगी, गर्भपात करवा दो। मेरी बेटी ने अपनी माँ से सलाह की। उसकी माँ ने कहा यह महापाप नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा, गुरुदेव कृपा करेंगे। प्रसूति बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से हुई और बच्ची की जीभ पर शहद एवं घी के विमिश्रण से ओम लिखा गया। आज वह बिल्कुल ठीक है। जब उसकी डॉक्टरी जांच करवाई तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए कि दिमाग का पानी कहाँ चला गया। हिंदुजा हॉस्पिटल वाले यह करिश्मा देख दंग रह गए। अब जब घर में कोई दूसरी कैसेट चलती है तो बच्ची इशारा करके कहती है ओम वाले कैसेट चलाओ। मुरारीलाल अग्रवाल, सांता क्रूज, मुंबई। और गुरुदेव की कृपा बरसी। प्रारब्धवश मेरे साथ एक भयंकर दुर्घटना घटी। डॉक्टर कहते थे आपका एक हाथ अब काम नहीं करेगा। मैं अपने गुरु मंत्र का मानसिक जप मनोबल से करता रहा। अब हाथ बिल्कुल ठीक है। उससे मैं 70 किलोग्राम वजन उठा सकता हूँ। शादी होने के बाद मुझे कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर कहते थे कि संतान नहीं हो सकती। हम लोगों ने गुरु कृपा एवं गुरु मंत्र का सहारा लिया, ध्यान योग शिविर में आए और गुरुदेव की कृपा बरसी। अब हमारी 3 संतानें हैं। हसमुख मोदी, रांदेर रोड, सूरत, गुजरात। गुरुदेव ने भेजा अक्षय पात्र। सेवा यात्रा की शुरुआत से पहले हम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेने गए। गुरुदेव ने कहा पंचड़ आश्रम रतलाम में हुए भंडारे में बहुत सामान बचा है, मंगवा लेना व गरीबों में बांटना। हम झाबुआ जिले के आसपास के गरीब आदिवासी इलाकों में जाने वाले थे। वहाँ से रतलाम के लिए गाड़ी भेजी, गिनकर सामान भरा। 2 दिन 4 भंडारों का सामान था। सब ने खुले हाथों बर्तन, कपड़े, साड़ियाँ, धोती आदि सामान 6 दिनों तक बांटा। फिर भी सामान बचा रहा। हम तो फिर से सामान गिनने लगे, परंतु गुरुदेव की लीला के विषय में क्या कहे। 10 दिन तक खुले हाथों सामान बांटा, फिर भी अंत में 3 बोरे बर्तन बच गए, मानो गुरुदेव ने अक्षय पात्र भेजा हो। एक दिन शाम को भंडारा पूरा हुआ, तब देखा कि एक पतीला चावल बचा है। करीब 100 लोग खा सके उतने चावल थे। सोचा गांव में बांट देते हैं, परंतु गुरुदेव की लीला देखो, एक गांव के बदले 5 गांवों में बांटे, फिर भी चावल बचे रहे। आखिर रात्रि में 9 बजे के बाद सेवाधारियों ने थक कर प्रार्थना की कि गुरुदेव अब जंगल का विस्तार है, हम पर कृपा करो, और चावल खत्म हुए। फिर सेवाधारी निवास पर पहुँचे। संत श्री आसाराम जी भक्त मंडल, कतारगाम, सूरत, गुजरात। स्वप्न में दिए हुए वरदान से पुत्र प्राप्ति। मेरे गृहस्थ जीवन में एक एक करके 3 कन्याएं जन्मी। पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी धर्मपत्नी ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। चौथी प्रसूति होने के पहले जब उसने सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में लड़की बताया गया। यह सुनकर हम निराश हो गए। एक रात पत्नी को स्वप्न में गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, बेटी चिंता मत कर, घबराना मत, धीरज रख, लड़का ही होगा। हमने सूरत आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा करके मनौती मानी थी, वह भी फलीभूत हुई और गुरुदेव का ब्रह्म वाक्य भी सत्य साबित हुआ। जब प्रसूति होने पर लड़का हुआ, सभी गुरुदेव की जय जयकार करने लगे। सुनील कुमार चौरसिया, किला पारडी, जिला वलसाड़, गुजरात। श्री आसारामायण के पाठ से जीवनदान। मेरा 10 वर्षीय पुत्र अचानक बीमार हो गया। सांस भी मुश्किल से ले रहा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया, तब डॉक्टर बोले बच्चा गंभीर हालत में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं पैसे लेने घर गया। वह घर में श्री आसारामायण का पाठ शुरू करवाया। फिर हॉस्पिटल पहुंचा तो बच्चा हंस खेल रहा था। मेरी व घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। यह सब बापूजी की असीम कृपा, गुरु गोविंद की कृपा और श्री आसारामायण पाठ का फल है। सुनील चांडक, अमरावती, महाराष्ट्र। गुरुवाणी पर विश्वास से अवर्णनीय लाभ। शादी होने पर एक पुत्री के बाद 7 साल तक कोई संतान नहीं हुई, अतः
शिविर में हम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने वालों की पंक्ति में बैठे। बापूजी आशीर्वाद देने आए तो कुछ साधक अनुचित प्रश्न कर बैठे। गुरुदेव यह कहकर चले गए कि संत वाणी पर विश्वास नहीं है तो यहाँ क्यों आए। सभी प्रार्थना करते रहे पर गुरुदेव नहीं आए। व्यासपीठ से बोले, दोबारा 3 शिविर भरना। मैं मन में सोच रहा था कि कुछ साधकों के कारण मुझे आशीर्वाद नहीं मिल पाया, परंतु वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, बाहर से वज्र से भी कठोर दिखने वाले सद्गुरु भीतर से फूल से भी कोमल होते हैं। गुरुदेव तुरंत विनोद करते हुए बोले, देखो ये लोग संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने आए हैं, कैसे ठन पाल से बैठे हैं। जाओ झूला झुंझुना लेकर घर जाओ। मैंने गुरुवचन मानकर एक झुंझुना खरीद लिया। 15 दिन बाद डॉक्टर द्वारा मालूम पड़ा कि पत्नी गर्भवती है। समय आने पर एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। राजेंद्र वाजपेयी, हाड़ीपुर, मुरारा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सेव फल के 2 टुकड़ों से 2 संतानें। शादी के बाद 10 वर्ष तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। सभी डॉक्टरों ने कहा कि कोई संभावना नहीं है। तब मैंने पूज्य बापूजी के पूनम दर्शन का व्रत लिया व पूनम दर्शन हेतु गया। पूज्य बापूजी सबको प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने मुझ पर सेवफल फेंका जो 2 टुकड़ों में बट गया। मैंने प्रसाद पत्नी को खिलाया। वह गर्भवती हुई। वह एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया। पूज्य श्री के दिए प्रसाद के 2 टुकड़ों से मुझे 2 संतानों की प्राप्ति हुई। मुकेश भाई सोलंकी, 52 चाल, बड़ौदा, गुजरात। और खराब टांग ठीक हो गई। मेरी बाई टांग घुटने से ऊपर पतली हो गई थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में जांच के बाद बताया गया यह ठीक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के पास कुछ नसें मर गई है। टांग और ज़्यादा पतली न हो, इसलिए विटामिन ई के कैप्सूल खाते रहना होगा। मैंने 1 साल तक कैप्सूल खाए। उसके बाद बापूजी से मंत्र दीक्षा ली और दवाई बंद कर दी। साधकों द्वारा उत्तरायण शिविर हेतु सहारनपुर से अहमदाबाद 1150 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा का कार्यक्रम बना तो मैंने सोचे बगैर भाग लेने का दृढ़ निश्चय किया। हम 8 साधक भाई सहारनपुर से साइकिलों पर रवाना हुए। मार्ग में चढ़ाई आने पर मुझे जब भी कोई दिक्कत महसूस होती तो लगता कोई साइकिल को पीछे से धकेल रहा है। मैं पीछे देखता तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। अहमदाबाद आश्रम में पहुंचकर सुबह मैंने अपनी टांग देखी तो दंग रह गया। वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरे साथी भी दंग रह गए। यह सब गुरु कृपा का चमत्कार था। मेरे 7 साथी, मेरी पत्नी तथा MIIMS दिल्ली द्वारा की गई जांच के प्रमाण पत्र इसके साक्षी है। निरंकार अग्रवाल, विष्णुपुरी, न्यू माधोपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अद्भुत रही वह मौन मंदिर की साधना। पूज्य बापूजी की कृपा से मुझे मौन मंदिर में साधना करने का सुअवसर मिला। 5वें दिन रात्रि को लगभग 2 बजे नींद में ही मुझे एक झटका लगा। महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति आकाश को भी भेद कर मुझे ऊपर उड़ा ले जा रही है। जब मैंने नीचे झांककर देखा तो अपने शरीर को उसी मौन मंदिर में बेखबर सोता हुआ पाया। जहां मुझे ले जाया गया वहां अलग ही छटा थी, अजीब और अवर्णनीय। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, जैसे शीशे की छत पर ओस फैली हो। इतने में देखता हूँ कि एक सभा लगी है, बिना शरीर की, केवल आकृतियों की। जैसे रेखाओं से मनुष्य रूपी आकृतियाँ बनी हों। यह सब क्या चल रहा था, समझ से परे था। कुछ पल के बाद वे आकृतियाँ स्पष्ट होने लगी। देवी देवताओं के पुंज के मध्य शीर्ष में एक उच्च आसन पर साक्षात बापूजी शंकर भगवान बने हुए कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वह देवी देवता कतार में हाथ बांधे खड़े थे। मैं मुख सा होकर अपलक नेत्रों से उन्हें देखता ही रहा। फिर मंत्रमुग्ध हो उनके चरणों में गिर पड़ा। गिरते ही मेरी तंद्रा टूटी व स्वयं को उसी मौन मंदिर में लेटा हुआ पाया। आहा, तन मन कैसा हल्का फुल्का लग रहा था। अगली रात्रि को भी ऐसी अनुभूति हुई।
दूसरे दिन सुबह पता चला कि आज तो बाहर निकलने का दिन है। बाहर निकलने पर भाव भरा हृदय, गदगद कंठ और आंखों में आंसू, यो लग रहा था जैसे निज धाम से बेघर किया जा रहा हूँ। धन्य है वह भूमि, मौन मंदिर में साधना की वह व्यवस्था, जहाँ से परम आनंद के सागर में डूबने की कुंजी मिलती है। जी करता है भगवान ऐसा अवसर फिर से लाए जिससे पुनः आंतरिक आनंद का रस पान कर पाऊँ। इंद्र नारायण शाह, रतनदीप 2, निराला नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। असाध्य रोग से मुक्ति। मेरी पुत्री हिरल को बुखार आया। डॉक्टरों को दिखाया तो किसी ने मलेरिया, किसी ने टाइफाइड, तो किसी ने दोनों कहकर इलाज शुरू किया। दवाई की एक खुराक लेने से शरीर नीला पड़ गया व सूज गया। 6 बोतल खून चढ़ाया गया। इंजेक्शन से पूरे शरीर को लकवा मार गया। पीठ के पीछे शैयावरण जैसा हो गया। पैर पर वजन बांध कर रखा गया। डॉक्टरों ने उसे वायु का बुखार तथा रक्त का कैंसर बताया और कहा कि इसके हृदय का वाल्व चौड़ा हो गया है। हम हिम्मत हार गए। अब पूज्यश्री के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। हिरल ने कहा, मुझे पूज्य बापूजी के पास ले चलो, वहाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। 5 दिन तक हिरल पूज्यश्री की रट लगाती रही। हम उसे बापूजी के पास ले गए। बापूजी ने कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे व हिरल को मंत्र दिया एवं बड़दादा की प्रदक्षिणा करने को कहा। हमने प्रदक्षिणा की और हिरल 15 दिन में चलने फिरने लगी। हम बापूजी की इस करुणा कृपा का ऋण कैसे चुकाए। अभी तो हम आश्रम में पूज्यश्री के श्री चरणों में रहकर धन्य हो रहे हैं। प्रफुल्ल व्यास, भावनगर, वर्तमान में अहमदाबाद आश्रम में समर्पित। कैसेट का चमत्कार। व्यापार उधारी में चले जाने से मैं आत्महत्या की बातें सोचने लगा। मुझे साधु महात्माओं व समाज के लोगों से घृणा सी हो गई। धर्म व समाज से मेरा विश्वास उठ चुका था। एक दिन मेरी साली ने बापूजी की 2 कैसेटें, विधि का विधान एवं आखिर कब तक, सुनने को दी। उसके कई प्रयासों के बाद भी मैंने कैसेट नहीं सुनी एवं मन ही मन ढोंग कहकर उन्हें कैसेटों के डिब्बे में डाल दिया। मन इतना परेशान था कि रात को नींद आनी बंद हो गई थी। एक रात फिल्मी गाना सुनने का मन हुआ। अंधेरा होने की वजह से कैसेट पहचान न सका और गलती से बापूजी के सत्संग की कैसेट हाथ में आ गई। मैंने उसे सुनना शुरू किया। फिर क्या था, मेरी आशा बंधने लगी। मन शांत होने लगा। धीरे धीरे सारी पीड़ाएं दूर होती चली गई। मेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर तो मैंने पूज्य बापूजी के सत्संग की कई कैसेटें सुनी और सबको सुनाई। फिर मैंने बापूजी से दीक्षा भी ली। व्यापार की उधारी भी चुकता हो गई। बापूजी की कृपा से अब मुझे कोई दुख नहीं है। हे गुरुदेव, बस एक आप ही मेरे होकर रहे और मैं आपका ही होकर रहूं। ओम प्रकाश बजाज, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मुझ पर बरसी संत की कृपा। मैं अपने लड़के व भतीजे के साथ हरिद्वार ध्यान योग शिविर में भाग लेने गया। एक दिन हर की पौड़ी पर स्नान करते समय पानी के तेज बहाव के कारण पैर फिसलने से मेरा लड़का व भतीजा दोनों संतुलन खो बैठे और गंगा में बह गए। मैं फूट फूट कर रोने लगा और बापूजी से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए, अब आपका ही सहारा है। पूज्यश्री ने मेरे सच्चे हृदय से निकली करुण पुकार सुन ली और उसी समय मेरा लड़का मुझे दिखाई दिया। मैंने झपट कर उसे बाहर खींच लिया, लेकिन भतीजा पता नहीं कहाँ बह गया। मैं निरंतर रो रहा था और मन में बार बार विचार उठ रहा था कि बापूजी, मेरा लड़का बह जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भाई की अमानत के बिना मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बापूजी, आप ही इस वक्त की लाज बचाओ। तभी गंगा जी की एक तेज लहर उस बच्चे को भी बाहर छोड़ गई। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। आज भी उस हादसे को स्मरण करता हूँ तो मेरी आंखों से निरंतर प्रेम की अश्रुधाराएं बहने लगती है। धन्य हुआ मैं ऐसे गुरुदेव को पाकर। सुमाल रवा, पानीपत, हरियाणा। गुरु कृपा से जीवन दान।
मैंने धातु के तार पर कपड़े सुखाने के लिए फैला रखे थे। बारिश के कारण तार में करंट आ गया था। मेरा छोटा पुत्र विशाल तार से छू गया। वह करंट लगते ही बेहोश हो शव के समान हो गया। हमने उसे तुरंत बड़े अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई। मेरी आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली। मैंने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अब तो बच्चे का जीवन आपके ही हाथों में है। हे मेरे प्रभु, आप जो चाहे सो कर सकते हो। और मेरी प्रार्थना सफल हुई। बच्चे में एक नवीन चेतना का संचार हुआ एवं धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने तो उपचार किया, लेकिन जो जीवनदान सद्गुरु देव की कृपा से मिला उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों के प्रति हमारी श्रद्धा में वृद्धि होती रहे। डॉक्टर YP कालरा, श्यामलदास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। पूज्य बापूजी जैसे संत दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। भारत में आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति हेतु आए ईरान के विख्यात फिजिशियन बाबा कगरानी ने जब पूज्य श्री के दर्शन पाकर अपने आध्यात्मिक अनुभवों को फलीभूत होते देखा तो वे पंचड़ आश्रम में आयोजित विशिष्ट ध्यान योग शिविर में भी पहुंच गए। श्री अगरानी, जो 2 दिन रुककर वापस ईरान लौटने वाले थे, पूरे 11 दिन तक पंचड़ आश्रम में रुके रहे। उन्होंने बापूजी से मंत्र दीक्षा भी ली। पूज्य श्री के सानिध्य में संप्राप्त अनुभूतियों के बारे में एक क्षेत्रीय समाचार पत्र चेतना को दी हुई भेंट वार्ता में अगरानी ने कहा, यदि पूज्य बापूजी जैसे संत हर देश में हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन सकती है। ऐसे शांति से बैठ पाना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जब बापूजी जैसे महापुरुष के श्री चरणों में बैठकर सत्संग सुनते हैं तो ऐसा आनंद आता है कि समय का कुछ पता नहीं चलता। सचमुच बापूजी कोई साधारण संत नहीं है। भौतिक युग के अंधकार में ज्ञान की ज्योत पूज्य बापूजी। जिसके पास विवेक नहीं है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, और विवेक को प्राप्त करने का साधन पूज्य आसाराम जी बापू जैसे महान संतों का सत्संग है। पूज्य बापूजी से मेरा प्रथम परिचय टीवी के माध्यम से हुआ। तत्पश्चात मुझे आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद मासिक प्राप्त हुआ। उस समय मुझे लगा कि एक और जहां इस भौतिक युग के अंधकार में मानव भटक रहा है, वही दूसरी ओर शांति की मंद मंद सुगंधित वायु भी चल रही है। यह पूज्य बापूजी के सत्संग का ही प्रभाव है। पूज्य श्री के दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इससे मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। पूज्य बापूजी के श्री मुख से जो अमृत वर्षा होती है तथा इनके सत्संग से करोड़ों हृदयों में जो ज्योति जगती है, वह उसी प्रकार से जगती रहे। वह आने वाले लंबे समय तक पूज्य श्री हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, यही मेरी कामना है। बापूजी के श्री चरणों में मेरे प्रणाम। श्री HP कुमार, महानिदेशक, मादक नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार। मुस्लिम महिला को प्राणदान। मेरे निवास पर पूज्य बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया गया, जिसमें पड़ोस की मुस्लिम महिला नाथी बहन ने भी बापूजी की आरती की व चरणामृत लिया। 3-4 दिन बाद ही वे मुस्लिम दंपति ख्वाजा साहिब के उर्स में अजमेर चले गए। वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रसाद में जहर मिला दिया, जिससे उर्स मेले में आए कई दर्शनार्थी अस्वस्थ हुए व कई मर गए। नाथी बहन भी बेहोश हो गई थी। उसका उपचार किया गया, किंतु उसे होश न आया। दूसरे ही दिन उसका पति उसे अपने घर ले आया। उसकी हालत देख कॉलोनी के निवासी कह रहे थे कि अब इसका बचना मुश्किल है। मैंने ज़ोर ज़ोर से हरिओम हरिओम का उच्चारण किया तो वह थोड़ा हिलने लगी। मुझे प्रेरणा हुई व मैं घर गया। पूज्य बापूजी से उसे बचाने की प्रार्थना की। 3-4 घंटे बाद ही वह ऐसे उठ खड़ी हुई मानो सोकर उठी हो। उसने बताया कि मेरे चाचा ससुर पीर है। उन्होंने मेरे पति के मुंह से बोलकर बताया कि तुमने जिसके सत्संग में पानी पिया था, उन्हीं सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा ने तुम्हें बचाया है। JL पुरोहित 87
सुल्तान नगर, जयपुर, राजस्थान। हरि नाम की प्याली ने छुड़ाई शराब की बोतल। सौभाग्यवश पूज्य श्री के 16 शिष्यों का एक समूह दिल्ली से हमारे गांव में हरि नाम का प्रचार प्रसार करने पहुंचा। मैं बचपन से ही शराब, धूम्रपान व शिकार का शौकीन था। बापूजी के शिष्यों द्वारा लगातार 3 दिन तक हरिनाम कीर्तन किया जाने से मुझे भी उसका रंग लगता जा रहा था। उनके जाने के एक दिन बाद रोज की भांति मैंने शराब की बोतल निकाली। जैसे ही ढक्कन घुमाया, उसके घूमने से मुझे हरिओम हरिओम ध्वनि सुनाई दी। मैंने 2-3 बार ढक्कन घुमाया और हर बार ऐसा ही हुआ। मैं पूज्यश्री के एक शिष्य के घर गया। उन्होंने थोड़ी देर पूज्यश्री की अमृतवाणी सुनाई। मेरा हृदय पुकारने लगा कि इन दुर्व्यसनों को त्याग दूं। मैंने तुरंत बोतल उठाई तथा जोर से दूर खेत में फेंक दी। ऐसे समर्थ व परम कृपालु सद्गुरुदेव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से यह अनोखी घटना मेरे जीवन में घटी, जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। मोहन सिंह बिष्ट, भिख्या सेन, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।